मुल्क भर में ईद उल अजहा मजहबी जोश और जज्बे के साथ मनाई जा रही है। शाह फैसल और बादशाही मस्जिद समेत शहर शहर नमाज ईद के रूह पर इज्तिमात। सदर आसिफ अली जरदारी ने नवाब शाह, वजीर आजम शहबाज शरीफ ने मॉडल टाउन लाहौर में नमाज ईद अदा की। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी और वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने डेरा इस्माइल खान में नमाज ईद अदा की। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी ने कराची में नमाज ईद अदा की। AR1 नेटवर्क की तरफ से अहले वतन को ईद उल अजहा मुबारक। सदर आसिफ अली जरदारी, वजीर आजम शहबाज शरीफ, आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की कौम को ईद की मुबारकबाद। सदर आसिफ जरदारी ने पैगाम में कहा, कुर्बानी की असल रूह को समझकर अमली जिंदगी में ईसार और कुर्बानी का मुजाहरा करना चाहिए। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने कहा, ईद पर मौशी तौर पर कमज़ोर अफराद का भी ख्याल रखें ताकि वो भी इन खुशियों को भरपूर तरीके से मना सकें। फ़लस्तीन और मकबूजा कश्मीर के मजलूम मुसलमानों की अजीम कुर्बानी को भी याद रखना है। अस्करी क़यादत ने कहा, ईद का मुक़द्दस और बाबरकत मौका कुर्बानी के अजीम जज्बे की याद दिलाता है। इस दिन पर हम वतन की आज़ादी, अमन के लिए शोदा और गाजियों के मकरूज हैं। ईद उल अजहा पर सुन्नत इब्राहिमी की पैरवी में जानवरों की कुर्बानी का सिलसिला जारी। शेख रशीद ने ऊँटों की कुर्बानी की। इनफरादी के साथ इज्तिमाई कुर्बानी भी की जा रही है। किसी ने खुद ही बैल गिराया तो किसी ने बकरा, कोई ताहाल कसाब का मुंतज़िर। बड़ी ईद पर चटपटे खानों की तैयारी। कलेजी मिलते ही खवातीन ने किचन का रुख कर लिया। कौरमा और चाँपे भी बनेंगी। बिरयानी और पुलाव भी दस्तरख्वान की जीनत बनेगा। गुजरावाला के पहलवानों ने दस्तरख्वान सजा लिया। मटन और बीफ से पंजा आजमाइश शुरू कर दी। अमेरिका, बरतानिया, कनाडा, यूरोप, जर्मनी, भारत, बांग्लादेश और अफगानिस्तान में भी ईद उल अजहा आज मनाई जा रही है। अमरीकी सदर जो बाइडन की मुसलमानों को ईद की मुबारकबाद। अमरीकी वजीर खारजा ने पैगाम में कहा, रवा साल ईद पर बहुत से मुसलमानों को गहरे दुख का सामना है। जबर और तनाज़ात के असरात का सामना करने वालों के साथ हैं। ईद उल अजहा ईमान, कुर्बानी और बेहतर मुस्तकबिल की उम्मीद देती है। बेहतर दुनिया की तामीर के लिए मुसलमानों की खिदमत तस्लीम शुदा हैं। कराची के अमरीकी कौंसल खाने में भी ईद उल अजहा की मुबारकबाद। मुनासिक हज की अदायगी का सिलसिला आज भी जारी। हुजाज कराम रमी करने में मसरूफ। हुजाज तवाफ़ ज़ियारत के लिए बैतुल्लाह शरीफ पहुँच रहे हैं। रात मिना वापस आएंगे। पीपल्स पार्टी के एतराज़ात 100% दुरुस्त हैं। तजवीज़ की सूरत में बजट फिगर्स जो हैं वो पार्लियामेंट के सामने पेश कर दी गई हैं। अगर मुशावरत में कहीं कमी रह गई है तो अब साइड लाइन के ऊपर मुशावरत भी होगी और पार्लियामेंट के अंदर जो है वो बहस भी होगी। वज़ीर आज़म के सियासी मुशीर राना सनाउल्लाह ने पीपल्स पार्टी के एतराज़ात को दुरुस्त करार दे दिया। कहते हैं बजट पर पार्लियामेंट में बहस होगी। पीपल्स पार्टी के इत्मीनान के बाद बजट तजावीज़ मंजूर करेंगे। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर कहते हैं वज़ीर आज़म से मुलाकात मुस्बत रही। विफाक पे पीपल्स पार्टी के तहफ़्फ़ुज़ात तकरीबन दूर हो चुके हैं। हमारी पार्टी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और उनके चेयरमैन साहब जो हैं बिलावल भुट्टो जरदारी साहब, उनके तहफ़्फ़ुज़ात ये हैं कि जो रिटन मुआहिदा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ हुआ था जब हुकूमत तश्कील दी गई थी, उस पर अमल किया जाए। चेयरमैन सेनेट यूसुफ रज़ा गिलानी कहते हैं कोशिश है बजट में आवाम को रिलीफ मिले। पीपल्स पार्टी से किए गए मुआहदे पर अमल न होने पर तहफ़्फ़ुज़ात हैं। खुर्शीद शाह ने कहा, कशकोल हाथ में होगा, बजट ऐसा ही आएगा। बजट में रिलीफ नहीं दिया गया। ऐसा लगता है कि हुकूमतों ने फैसला कर लिया है कि मुसलसल इस साल भी आवाम को कुर्बानी नहीं मिले। बिजली और गैस की लोड शेडिंग करके उनकी ज़िंदगियों को हसीरन बनाना है। 78 सालों से गरीब आवाम, मिडिल क्लास नाइंसाफ़ी और जुल्म को सह रहे हैं। वफाक और सिंध हुकूमत ने बजट में कोई रिलीफ नहीं दिया। तनख्वाहदार तबके पर टैक्स बढ़ा दिया। MKM रहनुमा फारूक सत्तार का कहना था अब भी आवाम को कुर्बानी का बकरा बनाया गया है। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील मेमन कहते हैं MKM सियासी बयानात देकर जिंदा रहना चाहती है। बजट पर पीपल्स पार्टी वफाकी हुकूमत से अपने तहफ़्फ़ुज़ात शेयर कर रही है। जो दावे हुकूमत करती थी बजट में रिलीफ देने की, वो दावे भी अधूरे रह गए। ये अवाम दोस्त बजट कम और IMF दोस्त बजट जो है ज्यादा नजर आ रहा है।
बजट अवाम दोस्त नहीं, IMF का है, बजट ने मायूस किया। डिप्टी पार्लिमानी लीडर सुन्नी इत्तेहाद कौंसल जैन कुरैशी कहते हैं 9 मई के केसेस बनाकर शाह महमूद को पाबंदी सलासल रखा गया। साइफर केस इंतकामी कार्रवाई थी, अल्लाह ने बाइज्जत बरी किया, हमने कभी मुज़ाकरात से इनकार नहीं किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का गवर्नर सिंध से टेलीफोनिक राब्ता, ईद की मुबारकबाद दी। वज़ीर आज़म ने कहा कुर्बानी का गोश्त और राशन बैग्स की तकसीम इंसानियत की आला खिदमत है। गवर्नर सिंध ने कहा आपकी तरफ से हौसला अफजाई मेरे लिए एजाज की बात है। मीडिया से गुफ्तगू में गवर्नर सिंध का कहना था SIFC से सरमायाकारी करने वालों के लिए सुनहरी मौका फराहम किया गया है। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी की दोस्त ममालिक को पाकिस्तान में सरमायाकारी की दावत, कहा हम अपनी मईशत को देखेंगे, सियासत नहीं करेंगे। ईद के दिन शोहदाए वतन को खिराज अकीदत, वतन की मिट्टी हर रिश्ते से प्यारी है, इसमें शहीदों के खून की आबियारी है। आज भी शोहदाए अर्ज़ पाक के वर्सा उनकी अजमतों के निशान थामे हैं। शोहदा के लवाहिकीन को फ़ख्र है कि उनके बेटे शहादत की अजीम मर्तबे पर फाइज हुए। सलाम उन माओं, बहनों, बीवियों और बेटियों पर जिन्होंने अपने प्यारे कुर्बान किए। डेली जैसे ही कुर्बानी का अमल ख़त्म होगा, आलाइशों को उठा लिया जाएगा। उन तमाम जगहों पर जो चूना है, लाइमस्टोन पाउडर है, उसका छिड़काव भी किया जाएगा और फ्यूमिगेशन भी की। ईद के तीनों दिन आलाइशें उठाने का इंतजाम कर लिया गया। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब कहते हैं आलाइशें उठाने के बाद चूने का छिड़काव होगा, गंदगी फैलाने की कोशिश पर कार्रवाई होगी। 99 कलेक्शन पॉइंट्स पर पुलिस तैनात होगी। पंजाब के अवाम की अक्सरियत का मरियम नवाज हुकूमत पर इजहार एतमाद। सस्ती रोटी प्रोजेक्ट ने सूबाई हुकूमत की मकबूलियत बढ़ा दी। वजारत आला के 100 दिनों में मरियम नवाज की वाह वाह करवा दी। इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक ओपिनियन रिसर्च के सर्वे के मुताबिक 55% अवाम हुकूमत पंजाब की कारकर्दगी से मुतमईन। 60% अवाम समझते हैं कि मरियम नवाज की मकबूलियत बढ़ी, हुकूमती इकदामात से अशिया सस्ती हुई। 53% का ख्याल, 44% ने सस्ती रोटी को बेहतरीन प्रोजेक्ट करार दिया। 11% ने सोलर पैनल प्रोग्राम को सराहा। 11% ने सेहत के इकदामात की सत्ताइश की। गैर मुतमईन अवाम में बड़ा हिस्सा देही इलाकों का 42% है। मजीद वक्त दिया जाए तो बेहतरी आ सकती है, 19% की राय। जीत मिली खुदा खुदा करके, पाकिस्तान T20 वर्ल्ड कप का अलविदाई मैच भी हारते हारते बचा। कौमी टीम ने 107 रन का छोटा हदफ सिर्फ 7 गेंदों पहले 7 विकेटें गंवाकर हासिल किया। बज़ाहिर आसान हदफ पाकिस्तानी बल्लेबाजों ने मुश्किल बना दिया। 52 पर 2 आउट, फिर 62 पर 6 हो गए। कप्तान बाबर आजम, अब्बास आफरीदी और शाहीन की जिम्मेदाराना बैटिंग ने टीम की नैया पार लगाई। शाहीन शाह आफरीदी मैच के बेहतरीन खिलाड़ी करार पाए। कौमी टीम अमेरिका से खाली हाथ वतन वापस लौटेगी। कप्तानी वापस लेना PCB का फैसला था, फिलहाल छोड़ने का नहीं सोचा। कप्तान बाबर आजम की प्रेस कॉन्फ्रेंस कहा सिर्फ मेरी वजह से नहीं हारे, हर खिलाड़ी की जगह जाकर नहीं खेल सकता। बतौर टीम वर्ल्ड कप में अच्छा नहीं खेल सके। चेयरमैन से मुलाकात में अपनी राय दूंगा, वापस जाकर क़यादत छोड़ने का इरादा हुआ तो सरेआम करूंगा। अमेरिका या इंडिया वाले मैच की तो बात ही नहीं कर रहा। हाँ, उस मैच को तो छोड़े, इस मैच में भी एक्सपोज होगा। कोई अब इसके अंदर गुंजाइश नहीं रह गई कि हम कहें कि नहीं यूं हो गया था, वो हो गया था, ये हो गया था, यूं हो गया था। अब ये इफ्स एंड बट्स की बात नहीं है। एबिलिटी इतनी है कि ऐसी टीम के खिलाफ हम 106 रन 7 बॉल पहले चेज करें। T20 वर्ल्ड कप का बढ़ाए जोश, सबसे बड़ा शो हरनामा पुरजोश। स्टार क्रिकेटर बासित अली ने कहा आयरलैंड के सामने भी कौमी टीम की कारकर्दगी का पोल खुल गया। अमेरिका में पिचेस हमारे स्पिनर्स के लिए साजगार नहीं थी। कामरान अकमल बोले नसीम शाह को किस बुनियाद पर मैच से बाहर बिठाया गया। दूसरी टीमों के स्पिनर्स के लिए पिचेस साजगार थी, हमारे लिए क्यों नहीं। क्रिकेट तज्जियाकार फखर आलम ने कहा मुल्क में क्रिकेट के बुनियादी ढांचे को दुरुस्त करने की जरूरत है, पता नहीं हम क्यों खेलने गए थे। मुस्तफ़ा चौधरी ने रूपधारा एंकर कामरान खान का आदि के साथ मिलकर खूब हंसाया।